हाय फ्रेंड्स, आज की जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ वही सेफ है जिसका लंग्स स्ट्रांग है और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। कुछ एक केस ऐसे पाए गए वायरस का जिसमें इफेक्ट भी हुआ और पॉजिटिव भी पाए गए, लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं मिले। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी और उनका लंग्स स्ट्रांग था। तो लंग्स स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हम जिस दवा की चर्चा आपसे कर रहे हैं ये होम्योपैथ मेडिसिन है और इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक लंग्स के साथ है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर लंग्स को स्ट्रांग रखता है, यानी फेफड़ों को मजबूत रखता है। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। एस्पिडोस्पर्मा को लंग्स का डिजिटलिस भी बोलते हैं। ये हमारे लंग्स और ब्रेन पे असर करती है। लंग्स में जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, म्यूकस होता है, उसको ये साफ करता है और सिगरेट वगैरह पीने से जो तार जम जाते हैं उसको भी ये साफ करता है। अगर हमारे फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। उसको ये ठीक करता है। इसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। सांस सही ढंग से नहीं ले पाना और सांस का तेज चलना। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चलता हुआ आके बैठता है या चल रहा है तो तेज तेज ऐसे सांस लेते हैं, तेज आवाज में सांस लेते हैं। कुछ लोगों का सीटी जैसा बजता है आवाज से। उसकी वजह ये होती है कि वो ऑक्सीजन अच्छे से इनहेल नहीं कर पाते हैं, तो उनको उनके शरीर में, उनके लंग्स में जोर लगता है ऑक्सीजन लेने के लिए, या थोड़ा सा भी काम करते हैं तो लोग हांफने लगते हैं। ऐसे केस में एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। किसी को अस्थमा है और सांस लेने में ऐसी दिक्कत है कि तेज सांस चलती है या सांस की दिक्कत है, तो ऐसे केस में एस्पिडोस्पर्मा बहुत जल्दी काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी का ब्लड प्रॉपर तरीके से लंग्स में न जा पाए और प्रॉपर तरीके से लंग्स से हार्ट में नहीं आए, तो हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस केस में भी एस्पिडोस्पर्मा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। किसी भी तरह का थक्का अगर पल्मोनरी आर्टरी में जम जाता है तो भी एस्पिडोस्पर्मा बहुत इफेक्टिव है। कभी कभी हार्ट के कारण अस्थमा के लक्षण नजर आते हैं, जिसे हम कार्डियक अस्थमा बोलते हैं। कभी जब दिल हमारा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है या एज 60 से अबव हो जाता है तो हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इस कंडीशन में एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर बहुत ज़्यादा काम करता है। एस्पिडोस्पर्मा का सिर्फ मदर टिंचर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी कोई भी दूसरी पोटेंसी नहीं यूज़ की जाती है। और इसको लेना कैसे है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। कितने समय तक लेना है और कैसे लेना है। आधे कप गुनगुने पानी में 20 ड्रॉप एस्पिडोस्पर्मा की डालिए और सुबह, दोपहर और रात में 3 बार इसको लेना होगा। आधे कप गुनगुने पानी में 20 ड्रॉप डाल के सुबह, आधे कप गुनगुने पानी में 20 ड्रॉप डाल के दोपहर में और आधे कप गुनगुने पानी में 20 ड्रॉप डाल के रात में 3 बार लेना होता है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और इसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एस्पिडोस्पर्मा के बारे में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो ऑक्सीजन से है, सांस लेने से है। हमें किसी भी अवस्था में जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो एस्पिडोस्पर्मा को इस्तेमाल करते हैं। अस्थमा के केस में 6 महीने से साल भर अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आज के हालात में मैंने ज़रूरी समझा आपको बताऊं कि एस्पिडोस्पर्मा के कितने फ़ायदे हैं, क्योंकि सांस की दिक्कत और ऑक्सीजन में हम सबसे पहले एस्पिडोस्पर्मा को ही याद करते हैं। ये बहुत ही स्पीड से काम करता है और ये मेरा
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने इस दवा का इस्तेमाल किया है और मैंने देखा, इसका फ़ायदा देखा है लोगों के ऊपर होते हुए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस बारे में।